हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफन इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फायर, फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और बच्चों, मैंने जो है आप लोगों को वर्ड मीनिंग के जो सारे चैप्टर्स के आप लोगों को वर्ड मीनिंग की प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है, तो वहाँ से आप लोग वर्ड मीनिंग भी पढ़ सकते हो। आप अपनी पूरी बुक के वर्ड मीनिंग ओके चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप लोग देख सकते हो। मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब हमें करेक्ट टिक करना है। अर्ली मैन वॉज फ्राइटन ऑफ। जो अर्ली मैन है वो किससे डरता था? तो हमारा आंसर है फायर से। ओके, फायर से डरता था। और फायर इज एनर्जी। फायर एनर्जी है या फायर इज हीट एंड लाइट? फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा सी सही है। फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है फायर। तो ये रहा आपका अर्ली मैन वॉज फ्राइटन ऑफ फायर। फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने की फर्स्ट क्या आएगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइंस होता है विद कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ, है ना। एंड वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है एंड फिर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है एंड लाइट रिलीज होती है एंड देन फायर होता है, फायर बन जाती है। तो हमारा क्या होगा सही आंसर, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। पेज नंबर 119 पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल? फ्यूल का फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, कोई भी फ्यूल किस टेम्परेचर में जलता है उसको हम उसका फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो हर टेम्परेचर, हर किसी का फ्यूल का टेम्परेचर अलग अलग होता है और वो अपने अलग अलग टेम्परेचर पर जलता है। जैसे कि वुड, स्मॉल्डरिंग पेपर या कोई कुछ और। जैसे कि हमारा पेपर होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है, वुड बहुत देर लगती है जलने में। तो सबका फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर अलग अलग होता है, फ्लैश पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर? फायर के कुछ कॉमन यूजेस क्या क्या होते हैं? जैसे कि हम उसे कुक करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे, और विंटर्स में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं अपने आप को आग से। तो ये आंसर, सम ऑफ द कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर टू कुक फूड, वार्म्स द होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इन व्हाट सेंस, किस सेंस में हम मास्टर, बैड मास्टर कहते हैं फायर को? जब कहते हैं हम इसको, जब ये हम पर कंट्रोल करने लगता है और हमारा कंट्रोल क्या होता है, हमारा कंट्रोल इस पर, फायर पर नहीं रहता है और ये हमारी बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि तब क्या होता है, ये सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है और डैमेज कर सकता है अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है फायर। तो it is a bad master because if it is not kept under control it can prove very dangerous. Each year thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast area of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. ठीक है, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, मैच आइटम्स इन कॉलम्स ए विद दोज इन कॉलम बी। तो हमें क्या करना है, ए बी फ्यूल हमारा इनमें से क्या क्या है ये देखना है, ऑक्सीजन क्या है और हीट क्या है। तो फ्यूल हमारे क्या क्या हैं इसमें से, स्मोल्डरिंग पेपर हमारा फ्यूल है, कुकिंग गैस हमारा फ्यूल है, कोल हमारा फ्यूल है और वुड हमारा फ्यूल है। और ऑक्सीजन इसमें बचा क्या, ऑक्सीजन क्या, एयर हमारा क्या है, ऑक्सीजन एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो एयर। और हमारा हीट, तो लाइटेड मैच स्टिक्स, क्योंकि हीट किससे प्रोड्यूस होती है, माचिस से, और भी एक चीज़ है बर्निंग कोल। तो ये रहा, बर्निंग कोल हीट में आएगा आपका। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट यानी बुझाना। तो कैसे हम फायर को कंट्रोल में कर सकते हैं और उसको बुझा सकते हैं? तो 3 ही तरीके हैं,
या तो हम ऑक्सीजन ही उसके पास ना आने दें, ठीक है, ऑक्सीजन को ही हटा दें, या फ्यूल को हटा दें, या फिर फायर कैन बी कंट्रोल और पुट आउट बाय टेकिंग अवे वन ऑफ द थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। द फर्स्ट वे इज़ टू टेक अवे द फ्यूल, तो फ्यूल को हम दूर रख सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो फिर फायर होगी ही नहीं। द सेकेंड वे इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक, तो हम गीले ब्लैंकेट को या फिर हम बोरी वगैरह को रख सकते हैं किसी भी जलती हुई चीज़ पर, तो वो बुझ जाती है, तो ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचती नहीं है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द बर्निंग मटेरियल्स। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए। और थर्ड वे क्या है ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज़ टू रिमूव द हीट को हीट ही नहीं होगी तो फिर आग कैसे लगेगी। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट से अगर नीचे होगा टेम्परेचर तो फिर आग नहीं जलेगी। जैसे कि द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, हम फूंक मार देते हैं ना तो वो फ्लैश पॉइंट से टेम्परेचर कम हो जाता है, इसीलिए बुझ जाती है हमारी जो आग होती है। ब्लोइंग ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक्स ऑन अ कैंडल रिमूव्स द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट्स। तो हम जब किसी कैंडल पर फूंक मारते हैं तो उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है ना कैंडल का, तो वो कम हो जाता है टेम्परेचर, जिस वजह से आग बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोवर्स द टेम्परेचर, इट ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो वाटर से भी हम ऐसा कर सकते हैं, वाटर को अगर हम छिड़केंगे किसी मतलब तो फिर आग तब भी बुझ जाएगी। ओके, लेकिन ये हर बार नहीं होगा ऐसा। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में अगर आग लगी है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज की वजह से, तो हम वहाँ पर वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए विद दोज इन बॉक्स बी टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड। इसको हम ये आपका ए है ना, तो ए को पूरे करना है। जैसे फर्स्ट को हमें सही से मिलाना है, इनमें से किसी एक से मिलाना है, इनमें से किसी एक को ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट का, टू बर्न पेपर ऑन अ पीस ऑफ वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, ठीक है। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट विद अ डैम्प ब्लैंकेट, हम छोटी मोटी आग को बुझा सकते हैं किससे, डैम्प ब्लैंकेट अगर उस पर रख दे तो। व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ बर्निंग मटेरियल एंड लोवर्स द टेम्परेचर, बहुत ईजी है, ये तो हमने सब पढ़ ही रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। तो बच्चों ध्यान में रखना ये बात, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में अगर आग लगी है तो हम आग किससे बुझा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर से। ओके, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, स्पेस क्यों रखी जाती है बिल्डिंग्स के बीच में, क्योंकि ताकि रिस्क कम हो फायर आग लगने का, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर। ओके, पेज नंबर 120 पे आपका है क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। तो जब आप फूंक मारते हैं किसी कैंडल, जलती हुई कैंडल पर से, तो वो क्यों बुझ जाती है, तो क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। फ्लैश पॉइंट का टेम्परेचर अगर हम कम कर दें तो क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी। तो अ बर्निंग कैंडल गोज आउट व्हेन वी ब्लो ऑन इट बिकॉज ब्लोइंग रिमूव्स द हॉट एयर, हम ब्लो करने से हॉट एयर जो है तो हॉट एयर क्या होती है, हम जो आसपास होती है कैंडल की हॉट एयर, वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से टेम्परेचर कम होने की वजह से फ्लैश पॉइंट का वो बुझ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, स्प्रेइंग वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिकल फायर, वाई नॉट। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये एक क्वेश्चन आपको, स्प्रेइंग वाटर, अगर हम किसी ऑयल में अगर फायर लग जाए, ऑयल में अगर आग लग जाए, जैसे समुद्र वगैरह में शिप्स वगैरह का ऑयल लीक हो जाए और आग लग जाए, तो उस पर हम वाटर स्प्रे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एंड इलेक्ट्रिकल फायर अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से आग लगी है, तो
इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में अगर आग लग जाती तो हम उसमें वाटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमें ही करंट लग जाएगा। तो अब हम नीचे पढ़ते हैं। इफ़ वाटर इज़ स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपका समुद्र है, यहाँ पे कोई शिप है, वो आपकी टूट गई है, तो इसमें से ऑयल पूरा स्प्रेड हो गया। अब वाटर क्या करता है, ऑयल में कभी भी मिक्स नहीं हो सकता, ऑयल में मिक्स नहीं हो सकता, तो इसीलिए वाटर में जो ऑयल में जो आग लगी होगी तो वाटर उसको बुझा नहीं सकता। और तो और क्या होगा, वाटर की वजह से जो ऑयल है आपका हर तरफ स्प्रेड हो जाएगा, यानी फैलता जाएगा, जो बहुत डेंजरस है और हर जगह आग लग जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताई थी वाटर क्या है, वो ऑयल में लगी आग को नहीं बुझा सकता, और इसीलिए वाटर हमारे लिए क्या करता है, पूरे ऑयल को फैला देता है, जिसकी वजह से हर जगह पर आग लग जाती है और ये बहुत डेंजरस होता है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, अगर ऑयल में आग लगी है तो, क्योंकि वाटर नहीं बुझा सकता ऑयल में लगी आग को। और तो हम पढ़ते हैं, इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर देन द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, यानी फ्लोट करता है सिर्फ टॉप पर वाटर के ऑयल। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, बहुत जल्दी क्या करता है, स्प्रेड कर देता है वाटर हर जगह ऑयल को, जिसकी वजह से हर जगह आग लग जाती है। इन केस ऑफ अब हम इलेक्ट्रिकल वायर पे की बात करें, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसे क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अगर वो पानी से आग बुझाने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में अगर आग लगी है तो, और वो मर जाएगा। देयरफॉर स्प्रेइंग वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर एंड इलेक्ट्रिकल फायर। ऑयल की वजह से आग और इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से आग, और इन दोनों की वजह से अगर आग लगी है और इस पर हम वाटर का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड डू टू प्रिवेंट अ फायर एट होम एंड इन द स्कूल, वो कुछ चीज़ें बताओ जो हम आग को प्रिवेंट कर सकते हैं घर में और स्कूल्स में। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू यूज़ योर ओन पर्सपेक्टिव्स एज वेल एज योर एनालिटिकल स्किल्स. The answer to the question would vary from one person to another. It is suggested that you read the text carefully and try attempting it on your own. तो यहाँ पर लिखा है कि आप लोग खुद इसको करें, जैसे कि घर में हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि गैस खुला है, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं गैस पर, तो हम ध्यान रखें कि गैस हम बंद करके आए हैं या नहीं आए हैं, तो इसको हम ध्यान में रखें, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है तो ध्यान में रखें कि हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए अगर हम उसको छूने जा रहे हैं तो। और ऐसी ही कुछ चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से। और हम स्कूल्स वगैरह में ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर शॉक सर्किट वगैरह हुआ है तो वहाँ से हम चीज़ें हटा लें, फ्यूल वगैरह जैसे वुड वगैरह को हटा लें, हम चेयर टेबल्स वगैरह को, और हम सारी लाइट्स वगैरह बंद करके आएँ स्कूल की। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर यहीं पर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।